नमस्कार बच्चों आज मैं 10th क्लास का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ रूट्स करवाऊंगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए नेचर्स ऑफ रूट में सबसे पहले मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहा हूँ। लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। मतलब इसकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ली, देन इसमें जो x की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडररूट अपॉन 2a। मीन्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म ली, उसमें जो x की वैल्यू होगी वो किसकी इक्वल होगी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडररूट अपॉन 2a। सो द इक्वेशन सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 फर्स्ट हैज नो रियल रूट्स। क्या कहा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नो रियल रूट्स होंगे कब, यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। मतलब जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो क्या होना चाहिए, 0 से कम हो तो उसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। इसी प्रकार इसका सेकंड पॉइंट है, क्या कह रहा है, हैज 2 इक्वल रियल रूट्स if b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। क्या कहा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इक्वल रूट्स होंगे कब होंगे, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो, 0 की। इसी प्रकार थर्ड हैज 2 डिफरेंट रियल रूट्स if b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। क्या कहा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 अलग अलग रूट होंगे, रियल रूट होंगे कब, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac किसके ग्रेटर देन 0 हो। एंड फोर्थ has real roots if b square minus 4ac greater than and equal to 0। क्या कहा इसमें, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे कब, यदि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या तो 0 से बड़ा हो या फिर 0 के इक्वल हो। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 4.4। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। क्या कहा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट मतलब उसके रियल जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट हो तो फाइंड देम, हमें उनको फाइंड आउट करना। तो जरा देखिए, सबसे पहले हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन डी, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होता है, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेट। तो डी निकाला मैंने, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी क्या आया। अब बी जहाँ पर
एक्स का कोफिशिएंट है मीन्स -3 का स्क्वायर हो गया, -4 ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 एंड जो सी है कांस्टेंट टर्म है दैट इज 5, -3 का स्क्वायर 9 आ गया, देन 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, तो यहाँ पर आ गया हमारा माइनस का 31। यहाँ जो डी आया वो लेस देन 0 है, तो यहाँ पर कहेंगे द रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। जो डी, यदि डी की वैल्यू लेस देन 0 आए तो हम वहाँ पर कहेंगे जो रियल रूट्स होंगे वो नॉट एग्जिस्ट होंगे। सेकेंड पार्ट, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब इसमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना। सबसे पहले डी निकाला, डिस्क्रिमिनेट b² - 4ac, b है x का कोफिशिएंट -4√3 का होल स्क्वायर हो गया, -4 a है x² का कोफिशिएंट दैट इज 3 एंड c है कांस्टेंट टर्म, मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 16 √3 का स्क्वायर हमारा 3 हुआ, तो 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारा 48 एंड 4 - 3 क्या आया 12, 12 4 जा 48, तो यहाँ 48 - 48 क्या हुआ 0, मीन्स जो d = 0 आ गया। तो यहाँ पर कहेंगे द इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स, अब इस क्वेश्चन में या इस पार्ट में 2 इक्वल रियल रूट्स हैं, तो अब हम इनको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से, 3x² - 4√3x प्लस का 4 = 0। अब जब 2 इक्वल रूट्स है तो ये जो इक्वेशन है इसको कंप्लीट होल स्क्वायर बनाएंगे। तो देखिए जो 3 है किसका स्क्वायर है √3 का, तो जो फर्स्ट टर्म उसको मैंने लिख दिया √3x का होल स्क्वायर, और जो ये 4 है 4 किसका स्क्वायर 2 का, तो ये हो गया a² + b² - 2ab, 2 a है हमारा √3x एंड b है हमारा 2 = 0। तो ये जो कंप्लीट किसका होल स्क्वायर आ गया √3x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 0। देन आफ्टर स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा √3x - 2 = 0। देन आफ्टर x की वैल्यू निकाली, ये जो 2 है माइनस का है, राइट हैंड साइड आएगा प्लस का हो गया, √3 डिवाइड में आएगा, तो जो x की वैल्यू आई है 2/√3 वो भी यही होगी। तो हम लिख सकते हैं hence the equal roots are 2/√3 and 2/√3। देन आफ्टर इसका थर्ड पार्ट हमारा 2x² - 6x + 3 = 0। सबसे पहले इसमें हम d निकालेंगे, मीन्स b² - 4ac, b हमारा x का कोफिशिएंट दैट इज -6 का होल स्क्वायर हो गया, -4 a हमारा x² का कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड c हमारी कांस्टेंट टर्म दैट इज 3, -6 का स्क्वायर हो गया 36 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24,
36 माइनस 24 दैट इज 12। अब जो डी की वैल्यू आई ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे द इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रियल रूट्स। और जब इसके रियल रूट्स हैं तो हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल 0। अब इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसको सोल्व करते हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। अब जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो क्या है? क्वाड्रेटिक जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac कंप्लीट का रूट अपॉन 2a। वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू आई √12 अपॉन 2a की वैल्यू है 2। इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस इंटू -6 तो ये हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस जो 12 का अनरूट है उसको मैंने लिख दिया 2√3। कैसे आया ये? देखिए जो 12 है 12 को मैंने लिखा 4 × 3, 4 का अनरूट किया तो 2 हुआ और 3 का अनरूट करेंगे तो √3, तो ये आ गया 2√3 अपॉन 2 2 जा 4। अब सबसे पहले ये जो x की वैल्यू आई है मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, प्लस के साइन वाली 6 प्लस 2√3 अपॉन 4। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 मैंने कॉमन लिया, अंदर उसके 3 प्लस √3 अपॉन 4। 2 से ये कट गया 4, बस गया 3 प्लस √3 अपॉन 2। देन आफ्टर आप माइनस की वैल्यू लूँगा, x इक्वल 6 माइनस 2√3 अपॉन 4। यहाँ से 2 कॉमन आ गया, अंदर बस गया 3 माइनस √3 अपॉन 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये आ गया 3 माइनस √3 अपॉन 2। अब मैं ये कह सकता हूँ जो x आए या मैं ये हेंस द रूट्स आर 3 प्लस √3 by 2 and 3 minus √3 by 2. Then after second question, find the value of k for each of the following quadratic equation so that they have two equal roots। क्या कहा? हमें k की वैल्यू निकालनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। कंडीशन दे दी सो दैट दे हैव इक्वल। जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है? 2 इक्वल रूट्स। देखिए 2 इक्वल रूट्स कब होंगे? जब d की वैल्यू किसकी इक्वल हो? 0। तो यहाँ लिखें देयर आर 2 इक्वल रूट्स, सो d इक्वल 0। तो सबसे पहले हम d निकालेंगे, मीन्स b² माइनस 4ac। b किसकी इक्वल है? k के इक्वल है, k का होल स्क्वायर माइनस 4, a है x² है कोफिशिएंट 2 एंड c है कांस्टेंट टर्म, और किसकी इक्वल आ गया? 0 इक्वल। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आया? k², 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 माइनस 24 इक्वल 0 एंड k इक्वल माइनस का 24 राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस का 24 हो गया। देन आफ्टर स्क्वायर रूट बोथ साइड, अब इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्लस माइनस में 2 वैल्यू आएंगी, ये तो कट गया। k इक्वल प्लस माइनस,
अब जो 24 है इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4, 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, जो डी की के की वैल्यू आई है प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। यदि के की वैल्यू हमारी 2 अंडर रूट 6 होगी तब इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स होंगे। देन आफ्टर इसका सेकंड पार्ट के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। अब इस क्वेश्चन में इसमें कहा था कि इक्वल रूट्स हैं, तो यहाँ लिखेंगे देयर आर टू इक्वल रूट्स, सो डी इक्वल 0। देखिए इसमें कहा, क्वेश्चन में कहा देयर आर टू इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स है, कब होंगे जब डी किसके इक्वल हो, 0 इक्वल, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए, 0 इक्वल। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई किया, क्या आया यहाँ पर, के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा हमारा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस का 6 इक्वल 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए डी निकाला, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी है एक्स का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 2k का होल स्क्वायर हो गया माइनस 4, ए है हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, एंड सी कांस्टेंट टर्म, और ये किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। माइनस 2k का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 6 4 जा 24 k इक्वल 0। अब जरा देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें क्या कॉमन आया, 4k, अंदर बच गया हमारा k माइनस 6 इक्वल 0। देन आफ्टर सबसे पहले मैंने 4k को 0 के इक्वल पुट किया, तो k की वैल्यू आ गई 0/4 दैट इज 0, एंड देन आफ्टर k माइनस 6 इक्वल 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 6। अब जरा इस क्वेश्चन में क्या था, हमारे k की वैल्यू निकालनी थी और k किसकी इक्वल है, अब यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ गई, 0 एंड 6। 0 को हम रिजेक्ट कर दें, क्यों, यदि देखिए एक्स स्क्वायर को 0 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कंप्लीट 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, 6। देन आफ्टर थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर, if so find its length and breadth। क्या कहा, यदि ये पॉसिबल हो, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रो है whose length, जिसकी लेंथ ब्रेथ से दोगुनी है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो यदि ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखिए इसमें सबसे पहले हम ये जो कंडीशन सिचुएशन दी हुई है उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने माना लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रो, क्या हो गया, x मीटर, एंड लेंथ, क्वेश्चन का लेंथ जो है इससे दोगुनी है, मीन्स 2x मीटर। जो एरिया होगा, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2x इंटू x दैट इज इक्वल टू 800। देन आफ्टर इसको सिंप्लीफाई किया गया तो क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल 0। सबसे पहले इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac से कंपेयर करें, मीन्स डी निकाला, इसका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी यहाँ पर 0 है हमारा, मतलब x की टर्म तो है ही नहीं, x की टर्म नहीं है तो वहाँ क्या होगा, x का कोफिशिएंट 0,
जीरो का क्या हुआ होल स्क्वायर माइनस 4, ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 एंड जो सी है कांस्टेंट टर्म है वो है माइनस का 800, ये तो जीरो ही हो गया, माइनस 4 टू जा 8, 8 8 जा 64, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64, और जो डी की वैल्यू आ गई है वो आ गई 6400, मीन डी ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन जो दी थी, सिचुएशन दी थी, ये पॉसिबल है। तो अब इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करेंगे। तो जरा देखिएगा, 2x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये थी माइनस 800 इक्वल 0। सबसे पहले 800 माइनस 800 को राइट हैंड साइड लाऊंगा तो क्या हुआ, 2x² इक्वल 800। देन आफ्टर इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 800 बाई 2, क्या आ गया हमारा 400। देन x² इक्वल 400 आया, स्क्वायर रूट बोथ साइड, x इक्वल प्लस माइनस अनरूट 400, और जो 400 का अनरूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 20। x की वैल्यू एक प्लस 20 आए, दूसरे माइनस 20 आए। माइनस 20 को रिजेक्ट कर दें क्योंकि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसकी जो लेंथ है हेंस ब्रेथ, हेंस द ब्रेथ इक्वल 20 मीटर, एंड जो लेंथ होगी वो होगी 20 इंटू 2, दैट इज 40 मीटर। देन आफ्टर फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या कहा, यदि ये सिचुएशन पॉसिबल हो, इफ सो यदि हो, डिटरमाइन देयर परसेंट, तो हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी। कंडीशन दी, द सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20। क्या कहा, कोई 2 फ्रेंड है, उनकी एज का जो सम है वो 20 ईयर्स है। 4 ईयर एगो, क्या कहा 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 40। अब क्या कहा, 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48। तो मैंने माना लेट द present age of first friend हो गया x years, and the percentage of second friend वो हो गया y years। देन आफ्टर क्या कहा क्वेश्चन में, y नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ कहा दोनों का सम 20 ईयर्स है, तो इसमें क्या होगा 20 माइनस x ईयर्स, 20 माइनस x ईयर्स। 4 साल पहले 4 years ago the age of फर्स्ट फ्रेंड, वो देखिए 4 साल पहले उस फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या होगी, x माइनस 4 ईयर्स, एंड 4 years ago द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड वो हो जाएगा हमारा। अब देखिए सेकंड फ्रेंड की एज थी 20 माइनस एक्स, 4 साल पहले, तो 20 माइनस एक्स में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 20 माइनस एक्स माइनस 4 ईयर्स, यह आ गया। 20 में से 4 सब्ट्रैक्ट 16 माइनस एक्स ईयर्स। अब का इनकी एज का प्रोडक्ट दिया हुआ है 48, तो इनका प्रोडक्ट करेंगे x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल 48। सिंप्लीफाई किया, x को 16 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 16x, x को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से मल्टीप्लाई किया 16 माइनस का 64, माइनस 4 को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4x इक्वल 48।
इसको सिंप्लीफाई करें क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 16x प्लस का 4x, तो हो गया प्लस का 20x एंड माइनस का 64 इक्वल 48। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 को राइट हैंड साइड लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 20x हो गया, माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 64 इधर आएगा तो प्लस का 64 होगा, ये प्लस का 48 ऑलरेडी है इक्वल 0। तो हुआ ये एक्स स्क्वायर माइनस 20x, इन दोनों जोड़ा तो आ गया प्लस का 112 इक्वल 0। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो सिचुएशन पॉसिबल थी या नहीं, तो उसके लिए डी निकालेंगे। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी एक्स का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट दैट इज 1 एंड सी है 112 इक्वल नहीं आएगा, तो माइनस 20 का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, प्लस का 400 एंड प्लस का 4 को 1 से माइनस के 4 को 1 से मल्टीप्लाई क्या माइनस 4, और माइनस 4 को 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 448, ये आ गया माइनस का 48, मीन जो डी आया वो लेस देन 0 है, तो हम कैसे दिस सिचुएशन is not possible। Fifth question, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? क्या कहा, इफ इट पॉसिबल, यदि ये पॉसिबल हो टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क और पेरीमीटर, एक रेक्टेंगुलर पार्क जिसका पेरीमीटर 80 मीटर है और जो एरिया है वो है 400 मीटर्स के, इफ सो यदि पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो जरा देखिए, सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन में माना लेट द लेंथ ऑफ पार्क, जो पार्क की लेंथ होगी वो मान लिया मैंने x मीटर। देन आफ्टर क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 80 मीटर, तो इससे मैं ब्रेथ निकालूंगा। ब्रेथ देखिए, ब्रेथ कैसे फाइंड आउट होगी, आपको पता है जो लेंथ होती है वो होती है 2 इंटू L प्लस बी, किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर होता है। इसमें हमारी लेंथ दी हुई है x है, b को b रहने दो, इक्वल क्या हो गया p है हमारा 80, p क्या है हमारा 80। देन आप 2 को इससे डिवाइड करो तो x प्लस b आ जाएगा 80 अपॉन 2 दैट इज 40 एंड b इज इक्वल टू 40 माइनस x। जो ब्रेथ है वो क्या होगी 40 माइनस x, मैंने लिख दिया 40 माइनस x मीटर। देन आफ्टर दूसरी कंडीशन है, एरिया दिया हुआ 400 मीटर्स के, लेंथ x है, ब्रेथ 40 माइनस x है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ x इंटू ब्रेथ 40 माइनस x इक्वल किसके इक्वल है 400। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो ये क्या हुआ 40x माइनस x के इक्वल 400। 40 माइनस एक्स स्क्र को राइट हैंड साइड लाऊंगा तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्र माइनस 40x प्लस का 400 इक्वल 0। अब इसमें d निकालेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, b माइनस x का कोफिशिएंट दैट इज माइनस 40 का स्क्वायर हो गया माइनस 4, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज 1, c कांस्टेंट टर्म दैट इज 400। तो क्या आ गया माइनस का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 4 जा 16 0, d इक्वल 0 आ गया।
यदि डी 0 के इक्वल है तो हम कह सकते हैं दिस इज, ये जो डिजाइन है ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। और फाइंड आउट करते हैं, दिस डिजाइन इज पॉसिबल, दिस डिजाइन इज पॉसिबल। तो इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारी इक्वेशन थी यहाँ पर एक्स स्क्र माइनस 40x प्लस 400 इक्वल 0। इस फैक्टराइज करें तो जरा देखिएगा, यदि d इक्वल 0 है तो रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल रूट्स है तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा। तो मैंने लिखा एक्स स्क्र, एक्स का स्क्वायर हो गया, जो 400 है ये क्या होगा, 20 का होगा। ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab, 2a हमारा x और b क्या है 20 इक्वल 0। इसको लिखता हूँ x माइनस 20 का होल स्क्वायर इक्वल 0। स्क्वायर रूट बोथ साइड, x माइनस 20 इक्वल 0। इसका स्क्वायर रूट किया तो x माइनस 20 आ गया, और 0 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 0। तो इस प्रकार x की वैल्यू क्या आ गई 20। तो हम कह सकते हैं हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल 20 मीटर, एंड जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ ऑफ पार्क वो होगी 40 माइनस 20 दैट इज 20 मीटर। दोनों इक्वल हुई।